मेहनत करने की जरूरत सोशल मीडिया तंजीम सर्जी करेंगे अगर हल्की कमेटी गुंजाइश हल्की कमेटी बनाएंगे पब्लिक कन्वेंशन कमेटी बनाएंगे तमाम बूथ लेवल कमेटी बनाएंगे मौजूद है और वही जोन कमेटी बनाएंगे जो है महबूबा मुफ्ती कन्वेंशन में मौजूद है और PDP का मानना है कि सरकार ने दावे किए वो सारे खोखले बातें हैं और सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजॉरिटी जीता है इस बार 2024 का इलेक्शन मगर कॉन्फ्रेंस ने धोखा दिया ऐसा PDP का कहना है। वक्त बिल पे PDP ने के लीडर जो है वो नजर आए और आने वाला जो वक्त है वो वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है। ये कहते तो याद इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त ये PDP बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बगर तो सारी दोस्तन गुजरे का मानना ये है कि जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरे नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी में इस बार 2024 के इलेक्शन में वोट मिला मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी वादे किए हैं वो बिल्कुल भी झूठे हैं ऐसा PDP का कहना है। PDP का ये भी कहना है कि हम काफी देर तक चुप रहे मगर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को 6 महीने हो गए और उसके चलते हुए ये कन्वेंशन प्रोग्राम जहाँ पे PDP के सारे लीडरान जो मौजूद है और आगे स्ट्रेटजी बना रहे कि PDP कैसे आगे काम करेगी। यहाँ पर PDP के वर्कर्स भी देखेंगे तमाम लोग जो है वो यहाँ पे हैं। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के एक जियाले और शहरी श्रीनगर के एक सपूत एक उमरते हुए कायद को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो श्रीनगर के हमारे 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी तरफ से मैं गुजारिश करूंगा ज़ैद मीर को वो आकर बैठ पे बात करे और आप सारे will reject एक्ट ये PDP के हाथ में वर्कर्स के हाथ में ये बैनर आप देखेंगे और वक्फ बिल के खिलाफ भी PDP जो है वो बैनर लेके हाथ में आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। वक्फ बिल को वापस लो वापस लो वापस लो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारी पार्टी के वर्कर्स जो है वक्फ मुफ्ती बिल के खिलाफ जो है नाराबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। खुर्शीद आलम साहब और जितने भी हमारे सारे सीनियर लीडर डाइस पे बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सीनियर लीडर सारे मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और कश्मीर की PDP की ग्रीन को अस्सलाम वालेकुम। कन्वेंशन हो रहा है आपके हाथ में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। मरकजी हुकूमत 24 करोड़ मुसलमानों का सवाल है ये हमारे दीन का मसला है हमारे ईमान का मसला है। इस पर बात नहीं होगी तो किस पर बात होगी। पूरे इंडिया में एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट J&K है जहाँ पर पूरे असेंबली मेंबर मुसलमान है लेकिन बदकिस्मती की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल चुप्पी साधी है। आपने देखा होगा असेंबली में जबकि हमारे लीडर वहीद रहमान पराने उस पर बात की लेकिन उसके स्पीकर ने 2 दिन मुलतवी की असेंबली और उसके बावजूद आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल चुप करके बैठा है। हम बात कि 1947 में हमने बिलखुसूस ये फैसला किया था कश्मीर के पूरे नहीं उतावले की होने की बात नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं कि उनको आप हमें पानी दे दो रोजगार की बात नहीं हो रही। इस वक्त बिल की बात हो रही है। पूरे मुल्क के मुसलमानों की नजर जम्मू कश्मीर के असेंबली पे है। जब यहाँ से भी चुप्पी सारी रहेगी पूरे मुसलमानों का दिल टूट जाएगा। जो भी हिंदुस्तान में मुसलमान है उनका दिल टूट जाएगा। उनकी नजरें जम्मू कश्मीर की असेंबली पे है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नहीं इसके ऊपर बात होनी चाहिए। एक हिसाब से एक गंदा नाच चल रहा है कभी गाय के नाम पे कभी CAA के नाम पे कभी NRC के नाम पे लव जिहाद के नाम पे तो कभी हमारे लिबास के नाम पे ये हमारे पे बिल्कुल ये वापस होनी चाहिए जनाब। ये लोगों का ये हमारा हक है खासकर मुसलमानों का हक है। ये हमारा हक है। हम अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ आए और उठाते रहेंगे जब तक जान में जान रहेगी तब तक। ये हमारा हक है। हमारी मिट्टी में मिलावट हमारी नीयत में मिलावट ऐसे अपने
हुकूमत कर रहे हैं, वो दे आर टेलिंग झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा चल रहा है। कहना चाहता हूँ कि वो रोज वो मकारी कर रहे हैं, जमीन में नहीं जाते हैं, गुस्ल करके जाते हैं, अपने वतन की मिट्टी पे इनको नापाक नहीं करते। ये इख्तियार पार्टी मना रहे हैं। वो खा सकते हैं, वो रिश्तेदारों में भी होता है, वो जैसे ये सब एक दूसरे को पूछते भी हैं, मिलते जुलते भी हैं, मगर ये सियासत हुई है, मगर नतीजा ग्राउंड पे जीरो है। ग्राउंड पे दिखाना है कुछ, ये नहीं है ग्राउंड पे दिखाना, इसमें एहतजाज करना है। उनको चाहिए था असेंबली में एहतजाज करना, मगर उन्होंने नहीं कर दिया। बड़ा मैंडेट मिला है, ये कैसे वो मिला है, उस वक्त जमीन भी कह रही थी एनसी, आसमान भी कह रहा था एनसी, मगर लोगों को क्या पता था कि ये अपने वादे से मुकर जाएंगे। पीडीपी इसमें इंशाल्लाह जरूर कदम उठाएगी और ये करेगी एहतजाज बर्पा करने के लिए। मुसलमान को आगे आना पड़ेगा। वक्त पे करप्शन, अगर वक्त में सच पे करप्शन है और अगर आप वो कहते हैं ना कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरा। अकरबा मेरे करूं खून का दवा किसका? यही लोग बॉटनिकल गार्डन में घूम रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं कि नहीं आप हम पे भरोसा रखो। किन लोगों पे भरोसा करें? 1947 से लेकर आज तक अगर आप देखोगे कश्मीरी कौम पर जितने भी जुल्म सितम हुए सिर्फ इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं। आप अगर देख सकते हो जमात इस्लामी पे पाबंदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मकबूल भट्ट को फांसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अफजल गुरु को फांसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आप कोलन वाका देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस, छठी सिंहपुरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आप किन को गुनाह? यहाँ पे 1,25,000 लोगों को कब्रिस्तान पहुंचाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो सब लोगों को पता है। आप कह रहे हो कि पिछली बार मैंडेट दिया, मैंडेट इसलिए दिया लोगों को गुस्सा था पीढ़ी के बारे में। ये एक हमें पता था कि लोग हमारे खिलाफ वोट डालेंगे, लेकिन हम चाहते थे कि लोग एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस भरोसे उनको पता चले कि इनकी असलियत आज तक इनकी दोगली पॉलिसी नहीं बदली। मुसलमान को भी बराबर वही तो लोग कह रहे थे कि स्कीम्स तो 10 किलो चावल हिंदू को भी बराबर मिलता है और मुसलमान को भी 10 किलो चावल बराबर मिलता है। तो आप क्रिटिसाइज हमारी जो अच्छी बात है कि जब इस्लाम की बात आती है, अगर इफ्तार पार्टी होती है उसमें हम किसी गैर मुस्लिम को भी बुलाते हैं। हम हर मजहब की हम उस वक्त भी हम किसी गैर मुस्लिम को भी बुलाते हैं इफ्तार पार्टी पे, आ जाओ। ये हमारा इस्लामी इखलाक है, वो इखलाक की बुनियाद है। इखलाक के बाहर निकलो ना, लोगों की काम हम नहीं बोल रहे पानी दे दो। अब हमें 200 यूनिट भी भूल गए, 12 सिलेंडर भी हम भूल गए, लेकिन ये वक्त का मसला है, ये हमारे दीन का मसला है, ये हमारे इस्लाम का मसला है। जब इस पर बात नहीं होगी तो फिर किस पर बात होगी? आज अगर हमारा ये जलसा है ये खाली वक्त के लिए है, बाकी ये हमारा जलसा इसमें हम ये नहीं करते हैं कि वो जनाब वो क्या कर रहे हैं सियासत, वो कौन सी हुकूमत करे, वो दैट इज द सेकेंडरी, वो कौन सी हुकूमत करे, वो कश्मीर को बेचे या न बेचे उसके साथ हमें नहीं है, मगर वक्त बिल हमारा हुकूक है, ये हमारा हुकूक है, ये हमारा हक है। शुक्रिया। इसी चीज को देख के पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सोचता है कि जम्मू कश्मीर जिसका एक वाहिद एक स्टेट है जहां जम्मू कश्मीर जहां पर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर है, वहां से हमारी इन 24 करोड़ मुसलमानों की अक्कासी वहां से होगी, वहां से लोग बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर जो एक ही मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है इंडिया के, वो बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लीजिए किस तरीके से कंफ्यूजन फैलाया गया जब वक्फ की बिल की बात आई। मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 6 महीने हो गए, आपको बिल्कुल चिलई कलान की सर्दी में आपको दिल में गर्मी महसूस हुई, लेकिन अप्रैल में आपको 24 करोड़ मुसलमानों की गर्मी का कोई एहसास नहीं हुआ आपको। लेकिन चिलई कलान में आपको दिल में बीजेपी के लिए गर्मी महसूस हुई, लेकिन अप्रैल के महीने में 24 करोड़ मुसलमानों के लिए आपके पास कोई गर्मी नहीं। आप ये बात करते हैं, आपने अक्सर वक्त के नाम पे आपने कहां पे किस तरीके का आपने प्रोटेस्ट किया। 6 महीने हो गए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 370 के रेजोल्यूशन को तो अब हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने लाया क्या वहां से वापस? आपने गर्मी का एहसास तो दिल में चिलई कलान का कर लिया, इसके बाद आपने अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए शॉल भी सब लोगों को लगवाए। इसके बाद आपने अपनी रीढ़ की जो हड्डी है वो पूरी बेंड कर दी। उसके बाद आपने 6 महीने में हासिल क्या किया, मुझे ये बताओ। जिस स्टेटहुड की आप बात करते हो, आज भी आप स्टेटहुड की
भीख मांगते हो, और आप कहते थे इलेक्शन से पहले कि वो स्टेट फूड हमारे जेब में है, वो तो हम कल ही लेके आएंगे। आज आपकी लड़ाई, बड़ी शर्म की बात है, आज आपकी लड़ाई क्या बन चुकी है? आज आपकी लड़ाई बन चुकी है पटवारियों को हमको ट्रांसफर करनी है, वो आपकी लड़ाई बन चुकी है। अगर आपको सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस